हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। बट इससे पहले गाइस काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि जो मैं नोट्स देती हूँ वो उनको ब्लड दिखाई देता है। सो गाइस मैं आप लोगों को कितने बार बताऊं कि अगर आप अपने वीडियो की क्वालिटी को हाई क्वालिटी में देखोगे तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगी। मैं मानती हूँ अभी आप लोगों को हर चीज ब्लड शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो साइड में सेटिंग का ऑप्शन होता है, जो 3 डॉट होता है ना, वहीं पे बाजू में सेटिंग का ऑप्शन होता है। यूट्यूब वीडियो जो आप देखते हो उसको आप क्लिक करोगे ना तो उसमें वीडियो की क्वालिटी आती है। आप जैसे कि आप एचडी क्वालिटी में देखना है तो उसको आप क्लिक करो, फिर आपको एकदम वीडियो एचडी क्वालिटी में दिखाई देगा। जो भी मैं नोट्स दे रही हूँ बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। इवन आप इसको उसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हो और उसका नोट्स भी बना सकते हो। सो गाइस प्लीज आप लोग इस चीज को समझो। जो मैं बढ़ाती हूँ आपको थोड़ा सा हाई क्वालिटी में देखोगे ना तो ये डायग्राम जो भी आप लोगों को ब्लड दिखाई दे रहा है वो एकदम क्लियर दिखाई देगा। और मैं तो ये कहती हूँ आप जो भी स्टडी चैनल देखते हो सभी का वीडियो आप लोग हायर क्वालिटी में ही देखा करो, तो फिर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आती जाएगी। क्लियर हुआ गाइस। तो ये हमारा लायन बैच बिल्कुल फ्री बैच है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाना है, केमिस्ट्री के जूलॉजी के सारे वीडियो आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी चैप्टर का भी बहुत सारा वीडियो बन चुका है। एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप लोगों को लाइन से मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल करके रखा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अभी तक हमारा फूड चेन हो चुका है और इकोलॉजिकल पिरामिड हो चुका है। आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों को नोट्स देने वाली हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, या जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं गाइस, कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है, या फिर जो हमारा पारितंत्र होता है, जो हमारा फूड चेन है, जो हमारा फूड वेब है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है, एनर्जी किस प्रकार से फ्लो करती है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ये देखना कि हमारी प्रकृति में जो भी ऊर्जा मिलती है वो हमें किसके द्वारा मिलती है, सूर्य के द्वारा मिलती है। तो उसी सूर्य की एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी, और इसी ऊर्जा की यहाँ पर बात हो रही है कि जो सूर्य से एनर्जी मिल रहा है वो इस हमारे पूरे पारितंत्र में, पूरे इकोसिस्टम में किस तरीके से उसका प्रवाह होता है। वही चीज को हमको इस पूरे टॉपिक में क्या करना है, बताना है। क्लियर हुआ गाइस आपको। तो चलिए मैं शुरू से बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई सन है, ये हमारा क्या है, सन है ना। तो आपको पता है कि सूर्य से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो आखिर सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि आखिर सूर्य के पास इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है, या फिर सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखो सूर्य में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन और हीलियम एटम होते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम एटम होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम एटम होते हैं, इन्हीं के कारण सूर्य के पास इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी होता है। वहां पे एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया, और नाभिकीय संलयन की क्रिया से इतनी सारी ऊर्जा निकलती है जो कि हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। अब देखो यहाँ से सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है, जो सूर्य से ऊर्जा जो हमारी पृथ्वी पर आ रही है, उसका क्या होता है, 99% भाग सूर्य क्या करते हैं, अन्य वस्तुओं को गर्म करने में इधर उधर क्या कर देते हैं, वो खर्च कर देते हैं। और हमारे ये जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे जो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, उनको केवल 1% सूर्य की ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। 1 से ज्यादा 2%, केवल 1 से 2% ऊर्जा ही ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। ओनली 1 से 2% एनर्जी को ही ये पेड़ पौधे सूर्य से क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। मतलब 100% हम लोग सूर्य की ऊर्जा का उपयोग ये जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं कर पाते हैं। ध्यान देना है आपको, इस चीज को लिखना है आपके नोट्स में। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का केवल 1 से 2% भाग ही पेड़ पौधों के द्वारा उपयोग किया जाता है। बाकी जो 99% भाग होता है वो अन्य चीजों में खर्च हो जाता है, जैसे कि पृथ्वी की अन्य वस्तुओं को गर्म करने में या फिर इधर उधर खर्च हो जाता है। लेकिन केवल 1 से 2% ही ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अब देखो बात करते हैं हम लोग इस पेड़ पौधों की। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, अब सवाल ये आता है कि क्यों, आखिर सूर्य की ऊर्जा का उपयोग इन लोग क्यों करते हैं, इनको क्या जरूरत है सूर्य की ऊर्जा की, है ना। तो सूर्य की ऊर्जा का इन लोग उपयोग करते हैं किस लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इन लोग सूर्य की किरणों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य की किरणों का उपयोग करके, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं या फिर इसको उत्पादक कहते हैं। और ऊर्जा के प्रवाह में ये उत्पादक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में केवल ये पेड़ ही ऐसा है, केवल ये हरे पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो कि सबसे पहले इस सूर्य की ऊर्जा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके बाकी पूरे इस सिस्टम को क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते जाते हैं। और उसी को हम लोग कहते हैं तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। मेन रोल प्ले करने वाला कौन है? ये हमारे प्रोड्यूसर, ये हमारे उत्पादक। और कौन? सूर्य, जिसके द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है। और ये पेड़ पौधे जिसको खा करके पूरे तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। और गाइस पूरे टॉपिक भर में ना, पूरे टॉपिक भर में हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि आखिर हमारे इस सिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो एक काम करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और क्या करोगे आप लोग, जब नोट्स बनाओगे तो ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना है। चलिए गाइस, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, है ना। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये पेड़ पौधों को कौन ग्रहण करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। और प्राइमरी कंज्यूमर को एक और बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं जो कि आप लोगों के लिए नया हो सकता है, वो है हर्बीवोर्स। ये जिसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोर्स। आगे जब आप लोग पढ़ोगे ना तो बुक वगैरह में भी देखना हर्बीवोर्स करके बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं। तो ये कुछ नहीं है गाइस, इसके जगह आप लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी लिख सकते हो। ये हमारे गाय बैल है, जो कि ये गाय हरे हरे घास को चरने का काम करता है, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को फूड श्रृंखला में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उसको स्मॉल कार्निवोर्स कहते हैं, मतलब सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, खैर ये सब चीज के बारे में मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी, तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ऊर्जा स्तर, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो क्या होता है ये ट्रॉफिक लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा स्तर? तो अगेन यहाँ पे मैं जो आप लोगों को डायग्राम दिखा रही हूँ ना, उसका क्या कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और ये डायग्राम को आपको कहाँ पर बनाना है गाइस? जब ट्रॉफिक लेवल आप लोग लिखोगे ना नोट्स में, उस टाइम आपको बनाना है। अगर ये सारे टर्म, ये सारे वर्ड्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा हाई करके इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए ट्रॉफिक लेवल को समझते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, जो हमारे उत्पादक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या प्राथमिक ऊर्जा स्तर। हिंदी में भी लिख सकते हो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमारे हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो सूर्य की ऊर्जा का सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा को उपयोग करने वाले मेन कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। ये ग्रीन प्लांट होते हैं ना, ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं उन्हीं को तो हम लोग उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वो उत्पादक प्राथमिक ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। देखो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, और जो मैं नोट्स देने वाली हूँ उसमें सबका डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? अब देखो इन छोटे मोटे घास को कौन खाने वाले हैं? छोटे मोटे जो टिड्डे वगैरह, खरगोश वगैरह, वो क्या करते हैं? इनको खाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके हर्बीवोर्स कहलाते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी, या तो फिर हर्बीवोर्स जो कि टिड्डे वगैरह होते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। और उसको हम लोग सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको हम लोग द्वितीयक ऊर्जा स्तर कहते हैं। किसको? हर्बीवोर्स को, है ना। अब थर्ड नंबर का आता है कार्निवोर्स। देखो यहाँ पे कार्निवोर्स दिया है, जैसे मेढक हो गए, मछली हो गए, या फिर जो ऐसे जीव जंतु जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। इसको थर्ड ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, या फिर हिंदी में मैं कहूँ तो तृतीयक ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर हुआ आपको? क्या क्या देखो, जो हमारे उत्पादक होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक ऊर्जा स्तर या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो हमारे सेकेंडरी, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे।
द्वितीयक ऊर्जा स्तर बोलेंगे, और जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, जो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता होगा, उसको थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए सेकेंडरी कॉर्निवर्स में कौन आते हैं, जो जैसे कि ये सांप वगैरह हो गए, लोमड़ी वगैरह हो गए, जो कि टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता को हम लोग फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। क्लियर हुआ आपको, मतलब चतुर्थ ऊर्जा स्तर इसको कहा जाता है। और लास्ट में आता है आपका शेर, लायन, ईगल, ये क्या हमारे एपेक्स प्रेडिटर होते हैं। क्लियर हुआ आपको। तो देखो, जो सूर्य की ऊर्जा है वो पहले किसके पास था, इन पेड़ पौधों के पास था, लेकिन पेड़ पौधों को जब टिड्डे खाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा टिड्डे के पास चली जाती है। देन टिड्डों को अगर ये मेढक खाते हैं तो सूर्य की कुछ ऊर्जा मेढक के पास चली जाती है, देन सांप के पास चली जाती है, देन लायन के पास चली जाती है। तो इस प्रकार जो सूर्य की ऊर्जा है उसका प्रवाह हमारे इकोसिस्टम में क्या होते रहता है। क्लियर हुआ गाइस आपको। और उसी के आधार पर हम लोग इसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल या फिर प्राथमिक ऊर्जा स्तर, द्वितीयक ऊर्जा स्तर, तृतीयक ऊर्जा स्तर और चतुर्थ ऊर्जा स्तर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज यहीं पे खत्म नहीं हुआ है गाइस। जब ये एपेक्स प्रेडिटर, जो सर्वोच्च मांसाहारी या फिर जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो क्या होता है, जो छोटे मोटे कृमि वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या करते हैं, उनके बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, मतलब सड़ाने गलाने का काम करते हैं अपघटक। ये अपघटक क्या करते हैं, ये जो एपेक्स प्रेडिटर के पास थोड़ी बहुत जो ऊर्जा होगी उसका भी ये क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और भूमि में भी कोयला पेट्रोल के रूप में हमको ऊर्जा क्या मिलता है, प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे सूर्य की ऊर्जा है वो हमारे पूरे इकोसिस्टम में क्या होते रहता है, फ्लो होते रहता है। बट उसके भी कुछ नियम है, 10% का नियम, वो चलो मैं आप लोगों को आगे बता देती हूँ। चलिए जब हम आगे देखते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कौन कौन से स्टेप में कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं, इकोसिस्टम में या फिर हमारे परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या है, सौर ऊर्जा का संग्रहण, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी में क्या होता है, जो सूर्य की ऊर्जा है उसको ट्रैप किया जाता है, किसके द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा। सेकंड नंबर में क्या है, ऊर्जा का पथ तथा बहाव, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, मींस जो पौधों के द्वारा सूर्य की ऊर्जा ग्रहण हो चुकी है वो अब हमारे इकोसिस्टम में कैसे फ्लो होगा वो हम लोग सेकंड स्टेप में देखते हैं। तो दोनों स्टेप को मैं आप लोगों को डायग्राम के हेल्प से बताऊंगी। तो चलिए अब हम लोग एक एक स्टेप को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेप हमारा स्टार्ट होने वाला है, सौर ऊर्जा का संग्रहण या फिर ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। तो देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अब देखो, ये जो सूर्य की जो ऊर्जा है, जो सनलाइट है, वो पहले किस ऊर्जा में रहता है, केमिकल एनर्जी में पहले रहता है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। तो जैसे ही पेड़ पौधों के द्वारा इस केमिकल एनर्जी को ग्रहण किया जाता है, वो एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है, फूड एनर्जी में चेंज हो जाता है, भोज्य ऊर्जा। क्यों, क्योंकि ये पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए ही तो पेड़ इस सूर्य की ऊर्जा का यूज करते हैं, भोज्य ऊर्जा, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, फूड एनर्जी में ये क्या हो जाता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो कन्वर्ट हो जाता है रासायनिक ऊर्जा से भोज्य ऊर्जा में, किसमें, केमिकल एनर्जी से फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है, जब ये पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। पहले जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है, लेकिन जैसे ही पेड़ पौधों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है वो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, भोज्य ऊर्जा या फिर फूड एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। क्लियर हुआ आपको। तो देखिए, जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, ये ऊर्जा क्या है, जो सनलाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस पेड़ पौधों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि सूर्य के एनर्जी का 99% जो भाग होता है वो अदर चीजों में खर्च हो जाता है, लेकिन पेड़ पौधों को केवल 1 से 2% हिस्सा ही क्या होता है, सूर्य की एनर्जी का इनको मिल पाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं गाइस, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सौर ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है उत्पादकों के द्वारा। ये हमारा क्या है, उत्पादक है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो प्रोड्यूसर के द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है, ट्रैपिंग ऑफ
सोलर एनर्जी। तो ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी में मेन आपको लिखना है कि जो केमिकल एनर्जी है वो फूड एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। हम सेकंड नंबर पे स्टेप देखने वाले हैं कि जो हमारा पारितंत्र है उसमें फ्लो किस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक 10 का नियम बता रही हूँ जिसको 10% ऑफ नियम कहते हैं। और ये जो नियम है वो डॉक्टर कैलाश चंद्र मिश्र के द्वारा 1972 में दिया गया था। उनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहा है समझाने के लिए कि हमारे पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। केवल 1 से 2% ही ऊर्जा वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किया गया जो ऊर्जा है उसमें से 100% में से 90% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जब ये प्राइमरी कंज्यूमर इस पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं, इस पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उनको केवल 10% एनर्जी ही क्या होता है, मिलता है। बाकी जो इनकी जो 90% एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, हीट के रूप में लॉस हो जाता है। पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, 90% एनर्जी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और केवल 10% एनर्जी को वो क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम में आगे भेजते हैं। कौन खाता है इसे? जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे रैबिट है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। तो मान लो इसके पास 10,000 किलो कैलोरी मान लो एनर्जी है, तो इस रैबिट को केवल कितना मिलेगा, 1000 किलो कैलोरी बस इसको उसमें ऊर्जा जो है वो प्राप्त होगा। बाकी जो 90% है वो क्या कर देते हैं, पेड़ पौधे इसको लॉस कर देते हैं। क्लियर हुआ आपको यहां तक? अब देखो 10% एनर्जी क्या हो गया, इस प्राइमरी कंज्यूमर को मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे, मान लो इसके पास 100% एनर्जी है, हालांकि यहाँ से 10% ही ग्रहण करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, ये अपने 100% एनर्जी में से अगेन 90% को ये प्राइमरी कंज्यूमर क्या कर देते हैं, फिर से क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और अगर इस खरगोश को कोई सांप खाते हैं तो उनको इनकी एनर्जी का केवल 10% भाग ही मिल पाता है। मान लो 1000 किलो कैलोरी अगर उसमें जो इसके पास अगर एनर्जी होगा तो इस स्नैक को केवल कितना ही मिल पाएगा, इस स्नैक को केवल 100 ही मिल पाएगा। 1000 में से केवल 100 ही क्या होगा, इस स्नैक को मिल पाएगा। आ रहा है गाइस समझ में आप लोगों को? देखिए क्या क्या हुआ अभी तक से। जो पेड़ पौधे हैं वो 90% हीट को क्या कर दिए, लॉस कर दिए। केवल 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर को दे दिए। 10,000 था उसमें से केवल 1000 खरगोश को मिला है। अब आगे देखो, खरगोश को खाने वाले कौन है, सांप है। तो इसमें से क्या होता है, जो अगर 1000 कैलोरी इसके पास होगा, इस खरगोश के पास, उसमें से केवल 10% ही इस सांप को मिलता है। बाकी 90% ये खरगोश क्या कर देते हैं, हीट लॉस कर देते हैं। मतलब 1000 में से केवल 100 ही इसको सांप को क्या होता है, मिल पाता है। अब सांप को कौन खाने वाले बैठे हैं, चीलबाज। अगेन ये क्या करेंगे, 100 में से केवल 10 कैलोरी जो एनर्जी है वो ही क्या होते हैं, इस जो चीलबाज है उनको मिल पाते हैं। मतलब अगेन यहाँ पे केवल 10% ही एनर्जी इसको क्या होता है, मिल पाता है। आया गाइस समझ में? अब अगर मान लो ये चीलबाज अगर मर जाते हैं, अगर ये एक्सपायर कर जाते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाता है, अपघटक जो होते हैं उनके बॉडी को सलाने गलाने का काम करता है। मतलब जो उनकी एनर्जी है वो वापस हमारी जमीन में क्या हो जाता है, चले जाता है। और जो जमीन में जो एनर्जी है वो कोयला, पेट्रोल के रूप में 100 से 200 साल बाद हमको मिलता है। या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अगेन उस एनर्जी को खनिज लवण के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोलते हैं, 10% का नियम बोलते हैं। और ये 10% का नियम डॉक्टर कैलाश चंद्र के द्वारा दिया गया था। हर हमारे पारितंत्र में जैसे जैसे ऊर्जा का फ्लो होते रहता है वैसे वैसे कुछ मात्रा में ऊर्जा खत्म होते जाता है। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो इस पेड़ पौधों के पास क्या होता है, एनर्जी होता है। लेकिन जैसे जैसे ये हमारा पारितंत्र में, हमारे इकोसिस्टम में ये फूड चेन में ये जब प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है तो धीरे धीरे एनर्जी का इतना लॉस होते जाता है कि जो आखिरी हमारा जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है ना, उसके पास बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा, जो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा है वो उसको मिल पाता है। देखो यहाँ पे पेड़ पौधों के पास 1000 कैलोरी है, लेकिन इस चील के पास केवल 10 कैलोरी है। मतलब समझ सकते हो कितना सारा लॉस हो चुका है। आएगा समझ में आप लोगों को? तो मेन जो आप नोट्स लिखोगे ना, उसमें आपको यही डायग्राम को क्या करना है, बनाना है। और इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। और जो मैं आप लोगों को नोट्स बता रही हूँ उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और नोट्स के बाद जो नोट्स लिखोगे तो जब तक आप लोग डायग्राम नहीं बनाओगे कोई मतलब का नहीं है गाइस।
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो की क्वालिटी अच्छी तरीके से करके लेना है ना, और नोट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो। एचडी क्वालिटी में लोगे तो सब चीज आपको अच्छे से शो होगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं सबको बता चुकी हूँ, सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के केमिस्ट्री के, जूलॉजी के सारे वीडियो बिल्कुल लाइन से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।